नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग रेलवे स्पेशल, आप देख रहे हैं कि रेलवे स्पेशल हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में 2 साल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुए हैं उससे संबंधित हम लोग करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे। तो ये लगभग आपको 2 पार्ट में होगा और दोनों ही पार्ट आपको महत्वपूर्ण है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलने की पूरी आपको संभावना है। जैसा कि आप सभी देखेंगे यहाँ से रेल मंत्री, तो आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में जो रेलवे के मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं यह है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ पूछे जिसको जो है, तो यह है वी के यादव जी, यानी कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष या सीईओ पूछा जाए तो दोनों हैं वी के यादव जी। इसके अलावा जो है रेलवे से संबंधित और भी चीजें, जैसे यहाँ पर रेलवे जोन से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। तो अब देखिए रेलवे जोन आपके अभी तक आप अपने दिमाग में डाउनलोड किए थे क्या कि 17 जोन है, लेकिन अब जो है यह इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा और नया जो है डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब कितना हो गया 18 जोन हो गया है। तो पूरे कितने जोन हैं और उन सब का मुख्यालय कहाँ है, इस पर अब आप वीडियो चाहते हैं या पूरा डिटेल चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पर नया उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। यदि कमेंट नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो इसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर यानी कि नया जो बना है इसी से समय चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए आपको 18वां जो जोन बना है इसको बोलते हैं दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है यह मुख्यालय है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये जो है 18वां आपको नया जोन बना है, ये करंट से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6000 एचपी का 6000 एचपी के 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन, तो 6000 एचपी के 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है वह BLW ने। और BLW क्या होता है, BLW जिसको बोलते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क, फिर से सुन लीजिए बनारस लोकोमोटिव वर्क, यानी इसके द्वारा जो है 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बना करके 1 महीने के अंतर्गत जो है इन्होंने बनाने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 तक, तो दिसंबर जो 2023 तक है ये रेलवे ने अपना टारगेट रखा है कि रेलवे को जो बड़ी लाइनें हैं इसको पूरी तरीके से दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया, दिसंबर 2023 तक का। और इस समय का यानी कि 2020 तक यानी नवंबर 2020 तक का जो सरकार का डेटा है, नवंबर 2020 तक का, यहाँ तक सरकार ने बताया कि 66% जो है विद्युतीकरण अभी तक हो चुका है और बाकी जो है जो बचा है वो कितना, दिसंबर 2023 तक का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा तो देखेंगे कि 50% सब्सिडी, तो 50% सब्सिडी यह जो है टॉप टू टोटल यह जो है योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। और किस पर दी जाएगी, पहले तो बात ये होती है, तो यह जो है किसान रेल चलाया जा रहा है और उसी के आधार पर यानी कि किसान जो रेल चलाया जाएगा उसका क्या उद्देश्य है। तो आप सभी जैसा कि 2020 से 21 वाले बजट में हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कहा था कि किसान रेल चलाने को उन्होंने अपने बजट में घोषणा की थी और उसमें किसानों को उनका ये उद्देश्य है कि जो ग्रामीण इलाकों से या दूर दराज क्षेत्रों में किसान हैं और वो उनको जो है सही दाम नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने उत्पादन सामान को जो है कैसे शहरों तक ले जाएं, इसके लिए उन्होंने किसान रेल चलाने की वो अपने बजट में घोषणा की, जिसके तहत जो है 4 किसान रेल चलाया गया है। और वो जो उसी में जो किसान जो अपना इस ग्रामीण इलाकों से जो शहरों तक ले जाएंगे तो जो उस
के ढुलाई का जो किराया होगा उसी में जो 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ यह स्पष्ट हो गया होगा। और जो 4 किसान रेल चलाए गए कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो इसके लिए पहला जो है किसान रेल यह महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली स्टेशन से पटना बिहार के दानापुर तक चल रही है। और जो दूसरी जो किसान रेल है वो दक्षिण जो कि देखिए दूसरी जो किसान रेल है जो कि दक्षिण भारत की पहली है, ठीक है। यह जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से या दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन के बीच जो है चल रही है। और तीसरा जो किसान रेल है इसका जो शुरुआत किया गया है कहाँ तक, कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलेगी। और चौथा जो है किसान रेल यह नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है यहाँ से दिल्ली के आदर्श नगर के बीच जो है यह चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो किसान रेल है वो 4 किसान रेल चलाने की इस बजट में घोषणा भी की गई थी। ये आपको महत्वपूर्ण यहाँ से करेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर क्लोन स्पेशल ट्रेन यानी कि 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, रेलवे द्वारा की गई है। तो ये क्लोन रेल होती क्या है पहले जान लीजिए। देखिए क्लोन रेल वे होती हैं कि जैसे अगर किसी जो आपको ट्रेन में आप बुकिंग करते हैं, जैसे अपना रिजर्वेशन करते हैं, तो अगर उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है तो उसके लिए 10 दिन अगर वेटिंग बच जाता है तो उसमें एक क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी उसी नाम से, और उसमें जो रिजर्वेशन होगा मात्र 10 दिन पहले होगा, तो उसी नाम से और उसी स्टेशन से जहां आपका गंतव्य है वहां तक के लिए यह क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। मतलब जहां पे ऐसे होता है कि आप सभी यात्रा करते थे क्या, अगर देखते हैं ये सवारी भर गई है तो दूसरी उसके जगह पे गाड़ी का यूज करते हैं, तो इसीलिए वहां पर एक उसी जो वहां के यात्रियों को वहां तक सुरक्षित सभी को पहुंचाने के लिए एक उसके जगह पे क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2020 तक का रेलवे को आत्मनिर्भर स्वयं बनाने के लिए यानी ऊर्जा के मामले में वो कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए टारगेट रखा गया है कि 2030 तक या 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन रेलवे खुद करेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया गया है, किसमें, यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए। और देखिए इसके लिए 2021-22 तक 1000 मेगावाट उत्पादन करेगा रेलवे, जिसमें आपको ये कहा गया है कि 500 जो मेगावाट है यह जो स्टेशन है उनके छतों पे लगाया जाएगा। और उसके अलावा बचे हुए जो 500 मेगावाट क्या है कि जो रेलवे के द्वारा जो खाली पड़ी आपकी भूमि है उस पर जो है सौर प्लांट जो है लगाए जाएंगे और उनसे विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और इसके लिए जो है 2030 तक का टारगेट रखा गया कि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हो पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि आरओ सेवा की शुरुआत की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा। ये आरओ सेवा क्या होती है, यह जो देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे जो कि बेंगलुरु के नेल मंगला स्टेशन से सोलापुर के बीच चलेगी। अभी आरओ सेवा है क्या, तो देखिए समझ लीजिएगा, जिसको बोला जाता है रोल ऑन रोल ऑफ सेवा। तो रोल ऑन रोल ऑफ सेवा क्या है, तो इसके तहत जैसे आप देखते हैं कि जो ट्रेन है तो ट्रेन के ऊपर उसमें कंपार्टमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ खुली जो है पहिए के ऊपर से एक छत रहेगी और उसी पर जैसे ट्रक है तो ट्रक में अगर जो लोडिंग वाला ट्रक है तो उसको जो ठीक उसी को ले जाकर उस पर फिट कर दिया जाएगा। और जहाँ पे आप स्टेशन तक उस ट्रक को ले जाएंगे फिर उस ट्रक को उस पर जो है फिट कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप गोरखपुर से अगर मान लीजिए गुजरात के लिए जाना चाहते हैं तो ट्रेन यहाँ से वहाँ तक आपको पहुँचा देगी और वहाँ से स्टेशन से उतर करके फिर वो ट्रक को जो है अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। तो ये सेवा शुरू की गई है कहाँ तक, आरओ सेवा। और कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम रेलवे की तरफ से, कहाँ पे, नेलमंगला बेंगलुरु से सोलापुर के बीच। इसके अलावा रेल मंत्रालय द्वारा रेल संग्रहालय की स्थापना, यह जो है रेल संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ पर, हुबली में। और हुबली कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत पड़ता है। तो ये जो है दूसरे नंबर का संग्रहालय है। एक और संग्रहालय स्थापित किया गया है, यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत ही, जो कि मैसूर में स्थापित है। इसके अलावा RFID
देखिए यह काफी आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हो सकता है कि एग्जाम में RFID का पूरा नाम ही आपको फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, RFID का पूरा फुल नेम क्या होता है। तो देखिएगा इसका होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए यह जो है रेलवे के जो जितने भी आपके वैगन हैं, जो भी आपके कंपार्टमेंट है, तो सब पर एक जो है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है उस पर लगाया जा रहा है। और ऐसे समझिए कि 23,000 वैगनों पर यह जो है लगाया जा चुका है, और बाकी भी आगे काम यह जारी है। ठीक है, और इस पे RFID हो गया। इसके अलावा पोस्ट कोविड कोच, तो पोस्ट कोविड कोच यानी जो कोविड-19 महामारी के बाद जो भी कोच हैं लोगों को सुरक्षित या अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें, इसके लिए यानी सुरक्षित वो यात्रा करें, इसके लिए बेहतर तरीके से जो है कोच तैयार किए जा रहे हैं। तो उसको बोला गया पोस्ट कोविड कोच बोला जा रहा है। और यह किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो कपूरथला फैक्ट्री के द्वारा यह पोस्ट कोविड कोच तैयार किए जा रहे हैं। और यही पूछ लिया जाएगा कि जो पोस्ट कोविड कोच है किस फैक्ट्री के द्वारा या कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो कपूरथला फैक्ट्री में। इसके अलावा बांग्लादेश में, तो देखिए जो है बांग्लादेश में भारत से जो है वहां पर एक रेल की भी शुरुआत की गई है, और उस रेल के द्वारा सूखी मिर्च भारत से बांग्लादेश में भेजी गई। उसके अलावा बांग्लादेश को देखेंगे कि जुलाई 2020 में 10 ब्रॉडगेज इंजन भी बांग्लादेश को जो है भारत ने सौंपा है बना करके। इसके अलावा देखेंगे मधेपुरा में, तो मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री की शुरुआत की गई है, और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है, यह भारत और फ्रांस के सरकार के बीच समझौता हुआ है, जिसमें भारतीय रेल और फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। और ये जो फैक्ट्री स्थापित की गई है बिहार के मधेपुरा में। और ये जो यहाँ पे इंजन तैयार किया जा रहा है, यह ऐसे कहें कि देखिएगा मधेपुरा में जो इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री जो स्थापित की गई है, यह सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का पहला जो है यह फैक्ट्री है, रेल फैक्ट्री। ठीक है, तो इसके तहत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू की गई है सरकार की, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये करंट अफेयर काफी आपको महत्वपूर्ण है। और इस फैक्ट्री में 12,000 हार्स पावर का जो है इंजन ये बनाया जा रहा है, यानी कि सबसे शक्तिशाली यह इंजन स्थापित किया जा रहा है। तो यानी कि यह क्या है, डबल इंजन है, यानी दोनों तरफ से होगा। 6-6 हजार हार्स पावर के 2 इंजन आप इसमें लगे हुए हैं, यानी कि टोटल जो है 12,000 का यह जो है डबल इंजन है। इसके अलावा देखिए दीन, और ये कहाँ से, और इस जो ट्रेन इसके तहत बन करके जो तैयार हुई है, वह ट्रेन जो है दीनदयाल स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच जो है चली भी है। और ये भी समझिए कि कभी भी जब यह रेलवे इंजन बन के तैयार होते हैं तो पहले छोटी लाइनों पर इनका ट्रायल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उससे बड़ी लाइनों के बीच सीधे जो है दीनदयाल से स्टेशन से शिवपुरा के बीच जो है चलाया गया इसका ट्रायल। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी भारत की उपलब्धि भी है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बन गया है। और रेलवे के मामले में अगर आप कुछ कहा जाए तो ये सब आप सभी जानते ही होंगे कि रेलवे के मामले में भारत जो है विश्व का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क के मामले में देश है। इसके अलावा ये भारतीय रेलवे और फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन, यह जो है चूंकि श्रमिक दिवस 1 मई को मनाई जाती है, तो 1 मई को यह निर्णय लिया गया, लेकिन जो ट्रेन है वो चलनी शुरू हुई कब, 2 मई से। और 2 मई में यह देखेंगे आप तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से यह झारखंड के हटिया तक यह जो है ट्रेन आई है। कौन सी, श्रमिकों को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर और श्रमिक जो हमारे वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको जो है बिहार के जो श्रमिक मजदूर थे उनको वहाँ तक सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने के लिए यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है की शुरुआत रेल मंत्रालय द्वारा की गई। इसके अलावा आप देखेंगे वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई है। तो वाईफाई सेवा आप देख रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशनों पर यह एक रेलटेल कंपनी है, रेलटेल कंपनी जो कि
इस रेलवे की मिनी रत्न कंपनी है और उसके द्वारा यह सेवा प्रदान की जा रही है। और वो जो आएगा आपको लिख करके वह रेल वायर करके आएगा। जब आप देखते हो कि रेलवे पे वाईफाई खोलते होंगे तो रेल जो है WAIL और WIR रेल वायर करके जो आपका कनेक्ट होता है, इससे आपको OTP आती है, तो तब आप OTP ओके करते हैं तो आपका वाईफाई सेवा शुरुआत होता है। तो अभी तक वाईफाई सेवा भारत के 5500 स्टेशनों पर ये शुरू हो गया है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तो ये भी जाने कि सबसे पहले वाईफाई सेवा की शुरुआत कहाँ हुई, तो मुंबई रेलवे स्टेशन वाईफाई सेवा देने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। और आज आप समझिए कि टोटल 5500 हो गए हैं स्टेशन जहां पर वाईफाई सुविधा है। तो एक पहला 1000वां कौन सा बना, 2000वें नंबर पे कौन बना, 3000वें नंबर पे कौन बना, 5000वें नंबर पे कौन बना और 55वां नंबर पे कौन बना। आप इसके अगले वीडियो में यह जो है उसको अवश्य देखिएगा। और भी रेलवे से महत्वपूर्ण होने वाले परिवर्तनों को अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए आपसे